नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव की आज से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आज फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार वैध हैं। इन सभी बातों को लेकर के जहां तैयारियां पूरे जोर शोर पर चल रही हैं, वहीं आपको बता दें कि मीटिंग के दौर ने भी बहुत सारी बातों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में एनडीए के घटक दलों के सामने उन्होंने कई प्रस्ताव रखे थे। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में है और पटना से लेकर के झारखंड तक वो लगातार दौरा कर रहे हैं। बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के, जिसमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा और किस तरह से इस उपचुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया गया है मुख्य चुनाव से पहले, ये बातें हम आपको बताते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं कई समीकरण भी इस बार इस 4 सीटों के चुनाव में देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां आपको हमने बताया था कि एक बार फिर से A to Z की पार्टी MY फैक्टर पर काम करना शुरू कर चुकी है, तो इसी पर प्रशांत किशोर ने घेरने का भी पूरा इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल काफ़ी कुछ अहम हैं और वो कहीं ना कहीं जवाब मांग भी रहे हैं। दरअसल उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को रिझाने की शुरुआत सबसे पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया और बेलागंज सीट पर उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार को दे करके कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न रख दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया मुस्लिम समुदाय को, बल्कि प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव खेला है। ऐसी सारी स्थितियों को अगर देखा जाए तो इस पर गलती सुधारने की बात भी कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से इसकी तैयारियों में लग गए हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लगातार इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं और इन फैक्टरों में एक फैक्टर AIMIM भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करके और उम्मीदवार उतार करके मामले को दिलचस्प बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब तक जो स्थितियां सामने आई है उसमें रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह और सुनील कुशवाहा ये जनसुराज पार्टी से हैं, तो वहीं बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, मनोरमा देवी और मोहम्मद अमजद हैं। रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहाँ से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर बात करें इमामगंज की तो रोशन कुमार उर्फ राजेश माझी, दीपा माझी और जितेंद्र पासवान के बीच में मुकाबला है। इसको लेकर के कई तरह की बातें भी हुई। तरारी की बात करें तो राजू यादव जहां CPI ML से हैं, वहीं विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी से और किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। एक महिला उम्मीदवार को देकर के भी कहीं ना कहीं रेस को और मजबूत बना दिया है प्रशांत किशोर ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 4 सीटों के उपचुनाव जो हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा फंसी हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन AIMIM और प्रशांत किशोर ने मिलकर के इस चुनाव को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि कैसे इस चुनाव में निपटने के लिए अपनी अपनी नई रणनीति या फिर पुरानी रणनीति पर नए कलेवर चढ़ा करके काम करते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मुख्य चुनाव से ज़रा भी कम इस चुनाव को नहीं समझा जाता है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि ये चुनाव दोनों के नाक का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।